जय श्री राम दोस्तों, श्री राम कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं पंकज ओदकासिया आपके लिए राजस्थान पुलिस की स्पेशल रीजनिंग की क्लासें लेकर हाजिर हूँ। आज के बाद रीजनिंग की क्लासें लगातार श्री राम कोचिंग क्लासेस पर आपको मिलेगी, वो भी किसके लिए? राजस्थान पुलिस के लिए। जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो वर्दी की चाहत रखते हैं, उनके लिए क्या है स्पेशल क्लासें। वो 30 नंबर किसके? रीजनिंग के 30 नंबर आपके पक्के गारंटी के साथ जीरो लेवल से लेकर 100% तक करवाऊंगा। और रीजनिंग इतनी अच्छे से करवाऊंगा, एक एक चीज क्लियर करवाऊंगा, डाउट क्लियर करवाऊंगा। जो सिलेबस में आपके पूछा गया है वही टॉपिक आपको करवाऊंगा, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। राजस्थान पुलिस वालों के लिए अगर वो भी टॉपिक किसी और एग्जाम में आ रहे हैं तो वो जो स्टूडेंट किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी तैयारी इसमें कर सकते हैं। और बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा, एक एक चीज बिल्कुल आराम से। तो दोस्तों हम चले शुरू करते हैं। और चलने से पहले मैं एक बार कहना चाहता हूँ आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनको भी क्लास का जो फायदा है वो मिल सके। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको 2 दिन पहले मैंने क्लास में बताई है कि आपको 3-4 चीज़ें हैं जो मैथ और रीजनिंग दोनों में काम आती है। मैंने आपको पहले ही बताया था मैथ और रीजनिंग। इसमें मैंने 2 चीज़ें करवाई थी आपको कि इसमें क्या करना चाहिए आपको। इसके अंदर क्या है आपको मैंने एक बार फिर रिपीट कराऊँ 1 मिनट के लिए, तो दोबारा ध्यान से देखना कि 1 से लेकर 25 तक आपको टेबल याद होने चाहिए। 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। 1 से लेकर 25 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से लेकर ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड के आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए इसकी। ये मैंने एक बार आपको फिर से रिपीट करवा दिया। ये दोस्तों मैथ में तीनों काम आएंगे और रीजनिंग में चारों काम आएंगे। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो रहेगा रीजनिंग की क्लास है वो बेसिक कि हमें सबसे पहले किस चीज़ को क्लियर करना चाहिए जिसके अंदर हमारी रीजनिंग चलती है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट से। तो अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताऊंगा कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। तो हमारे सबसे पहले क्या है, हमें अल्फ़ाबेट्स होते कितने हैं? तो अल्फ़ाबेट्स जो है वो होते हैं ए टू जेड। कितने? 26 होते हैं। ए टू जेड 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स के अंदर हमें पूछा जाता है स्वर कितने होते हैं? तो 5 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 5 स्वर होते हैं। और व्यंजन बचे वो कितने हो गए बाकी के? वो 21 व्यंजन हो गए। अब व्यंजन जो स्वर के अलावा रह जाएंगे वो सभी क्या है? व्यंजन होंगे। और जो व्यंजन के अलावा जो है वो स्वर होंगे। स्वर कौन से हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आराम से ध्यान से देखना। ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या हमारे 5 स्वर है। क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू 5 स्वर हो गए। अब जो बाकी के बचे, बाकी के इनके अलावा जो भी बचे वो सभी क्या है? हमारे व्यंजन हैं। वो क्या है? हमारे सभी व्यंजन है। अब व्यंजन के अंदर क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन किस प्रकार है। तो क्वेश्चन को क्या है? आपको व्यंजन बोलेंगे कि व्यंजन में एक प्लस कर दिया जाए और स्वर में एक माइनस कर दिया जाए। तो माइनस इसमें से हो सकता है इसमें प्लस भी हो जाए और व्यंजन में भी प्लस हो सकता है व्यंजन में भी प्लस हो। इस आधार पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा इसका अंदर क्या है क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है नंबरिंग के आधार पर। कैसे? जैसे क्या इनको नंबरिंग अपनी जगह तो वही दी जाती है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्या है? नंबरिंग जो होती है वो 26 अल्फाबेट्स की होती है। वो क्या है? 26 अल्फाबेट्स की होती है। अब इसके अंदर से स्वर अलग निकाल दिया जाता है तो इसकी क्या है? अलग नंबरिंग आ जाती है। कितने स्वर है? 5 स्वर है। तो 5 स्वर के लिए क्या है? 5 नंबर दे दिए जाते हैं। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4 और 5। अब इनकी नई नंबरिंग है। ए के लिए तो अंग्रेजी वर्णमाला में 1 रहेगा और दूसरा क्या है? वैसे भी 1 रहेगा। स्वर के अंदर भी क्या है?
एक नंबर, क्योंकि पहले स्थान का है तो एक ही आएगा। अब दोस्तों दूसरे जो है ये कितने पर था अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो 5 पर था। अब कितने पर हो गया, 2 पर हो गया, किसके अंदर, स्वर के अंदर। अब इसके जब अंडर आएगा, किसके अंडर आएगा, स्वर के अंडर में आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर पे आ जाएगा। आई कितने पर है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, तो 9 पर है। अब स्वर के अंदर कितने का हो गया, 3 का हो गया। ओ कितने पर है, 15 पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, और जो स्वर के अंदर है उसका कितना नंबर हो गया, 4। यू वैसे जो है 21 नंबर पर, और अब कितना हो गया, 5 नंबर। तो दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट है जो सोच रहे हैं कि ये सब तो हमें आता है, तो काफ़ी स्टूडेंट है जिनको नहीं आता, उनके लिए ये करवा रहा हूँ। जिनको आ रहा है वो कृपया एक बार फिर रिपीट कर ले, दिमाग में रहेगा उनके, और जिनको नहीं आ रहा वो अच्छे से देख ले। अब बाकी के कितने बचे, 26। ये क्या हमारे सभी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, अल्फाबेट्स है। अब व्यंजन कितने बचे, 21। इनके अलावा जो भी बचे हुए वो क्या हो गए, हमारे वर्णमाला के अनुसार स्वर व्यंजन निकाल दिए जाते हैं। तो व्यंजन कितने हैं और स्वर कितने हैं, व्यंजन हमारे हैं 21 और स्वर हमारे 5। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको 2 भागों में बांटा गया। ये क्या है, वर्णमाला परीक्षण में होगा। कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो दायां बाएं के हिसाब से आते हैं कि दायां प्लस बायां है तो क्या होगा, बायां प्लस बायां है तो क्या आएगा, दायां प्लस दायां है तो क्या आएगा। इसका एक मैं रूल बताऊंगा आपको। तो आपका क्वेश्चन क्या है, जो 1 मिनट लगता है आपको करने में या 1.5 मिनट लगता है, वो क्वेश्चन आप सेकंडों में कर सकते हो। कितने सेकंडों में, 20 सेकंड में कर सकते हो आप। गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अच्छे से मैं करवाऊंगा, बेसिक से करवाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से करवाऊंगा। आप बस क्लास से जुड़े रहें और लगातार कंटिन्यू क्लास से चलते देखते रहें। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ था हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन के आधार पर हम बात करें, तो क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, क्वेश्चन के अंदर कैसे जो पूछा जाता है वो क्या होता है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले अब क्या है, किसी का नाम दे दिया कि जैसे इंस्टीट्यूट का नाम ले लेते हैं श्री राम, श्री राम, श्री राम का नाम ले लिया हमने। ये नाम इकट्ठा कर लेते हैं यहाँ पर। ये नाम हमने इकट्ठा लिख लिया। अब इकट्ठा लिखने के बाद अब देखो इसके अंदर क्या है, ये कह रहा है कि स्वर को अभी तक कुछ नहीं बोला, अभी तक इसने क्वेश्चन लिखा है। ये लिखेगा यदि किसी भाषा में श्री राम को, यदि किसी भाषा में श्री राम को, ऐस क्या हमारा व्यंजन है। अब स्वर कौन कौन से वो निकाल देते हैं पहले इसके अंदर। तो स्वर देखो, ये तो डबल ई है और एक ए है, इसके अलावा कोई स्वर नहीं है। ये 3 हमारे स्वर है। अब क्या है, इनको एक बार क्वेश्चन बना दें हम। क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा, यदि किसी भाषा में श्री राम को, यानी ये जो एस है इसको लिखेगा ये टी, एच को लिख देगा आई, एस 2 2 और एस 1 और एम को लिख देगा एन। तो दोस्तों ये बात समझ में आगे होगी। पहले तो क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ, किया क्या हुआ। अब इसने बोल दिया श्री राम को, क्या लिखा है, एस को टी लिख दिया, एच को आई, श्री राम को लिखा है एस टी एच आई आर एस, ई डबल ई को क्या है 2 2, जो नंबरिंग दिया गया था किसके अकॉर्डिंग, स्वर के अकॉर्डिंग। अब आर को एस, ए को 1 और यानी 1, एम को एन। यानी व्यंजन में क्या कर रहा है, 1 प्लस कर रहा है। व्यंजन में क्या किया इसने, 1 प्लस किया, और स्वर में क्या कर दिया कि स्वर का जो नंबर दिया गया था वो नंबर लिख दिया, ठीक है। अब इसी प्रकार पूछेगा कि श्री राम को ऐसा लिखा जाता है, तो कोचिंग, कोचिंग को क्या लिखा जाएगा,
अब किसको पूछा भाई, कोचिंग को क्या लिखा जाएगा, तो सी क्या है भाई, व्यंजन है। अब ओ क्या हो गया, स्वर, ए भी स्वर और ये सी आ गया, ठीक है, व्यंजन हो गया। इसके अलावा क्या है, आई भी क्या है, स्वर है। तो स्वर कितने इसमें भी, 3 है। अब जैसे इसमें लिखा था उसी प्रकार हम इसमें कर देंगे। अब ये जरूरी नहीं होगा कि इसमें तो देखो कि स्वर जो आ रहा था, इसमें तो स्वर जो आ रहा है वो 3 अल्फाबेट्स के यानी 3 व्यंजन के बाद आ रहा है, और इसमें क्या है, एक ही अल्फाबेट्स के बाद स्वर आ रहा है। तो स्वर ऐसा क्वेश्चन हो, स्वर एक अल्फाबेट्स के हिसाब में हो, चाहे वो 10 के बाद हो, चाहे वो हो 2 के बाद या हो आखिर एक ही, अगर ना हो तो भी हमने क्या करना है, अगर इसके अंदर स्वर ना हो, तो इसमें तो स्वर है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है उसमें तो क्या है स्वर। अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सोल्व करने के लिए दिया जाए एग्जाम्पल के बाद, एग्जाम्पल में तो क्या है आपके पास, एग्जाम्पल में तो आपके पास स्वर आ रहे हैं, हो सकता है आपके पास जो क्वेश्चन हो, जो क्या है क्वेश्चन हो, जैसे कोचिंग लिखा हुआ है, कोचिंग के अंदर अगर नहीं है, क्या नहीं है, स्वर नहीं है, क्या है, सिर्फ व्यंजन है। अगर व्यंजन है तो आप व्यंजन को क्या करोगे, कुछ नहीं करना, जैसे इसमें प्लस किया है वो आप सभी में प्लस कर देना और आपका आंसर सही होगा। अब देखो सी क्या है, व्यंजन है, तो क्या कर दिया, सी को डी कर दिया, इसने भी तो एक प्लस किया था। अब 19 20 नंबरिंग याद हो जाएगी, 8 9 18 19, तो ये क्या है, इसकी नंबरिंग है। तो हमने क्या करना है, इसी प्रकार एक एक प्लस हमने कर देना है। तो ये कितने बना, 3 4 डी, ओ क्या है, स्वर है। तो स्वर के लिए हमने कितना नंबर दिया गया, यहाँ पर 4 नंबर दिया गया है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, 4। अब उसके बाद क्या गया, ए, तो ए पहले स्थान पर, तो क्या लगाएंगे 1। सी वही सेम, सभी प्लस हो रहे, तो इसमें भी क्या प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, कितना हो गया, डी यानी 4। अब एच कितने पर है, 8, तो ये कितना लगा देंगे, 9 9 पर क्या है, आई आगे स्वर आ गया। और स्वर के लिए हमने आई के लिए क्या यूज किया था, यहाँ पर 3 नंबर, वैसे तो 9 नंबर है, तो अब क्या आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, तो अब 3 क्या लगाएंगे यहाँ पर, 3। अब इसके बाद क्या है, एन क्या है, व्यंजन है, कितने पर है, 14, तो कितने कर देंगे, 15, और 15 पर क्या आ जाएगा, ओ। अब जी कितने पर है, 7, व्यंजन है ये भी, तो कितना हो जाएगा, 8 8 में क्या है। अब एक चीज का और ध्यान देना, अब आप सोचोगे कि यहाँ पर जो हमने प्लस किया है एक, उसके बाद क्या है, जैसे सी को डी कर दिया तो अपने व्यंजन ही आ रहा है। अब इन दोनों के बाद जो स्वर थे उनकी नंबरिंग लगा दी, सी को फिर किया, फिर व्यंजन आ गया, एच को किया, अब एच को क्या एक प्लस किया, एच को एक प्लस किया यानी 8 था, 9 हो गया, 9 पर क्या है, आई है। आप सोचोगे कि आई को यहाँ पर स्वर को 3 नंबर दिया गया था, तो ये भी स्वर है, तो इसको क्या है 3 नंबर लगाएं या ना लगाएं, तो नहीं लगाना, इसमें सिर्फ व्यंजन को प्लस 1 करना है, चाहे वो स्वर आए चाहे वो व्यंजन आए, आपने वही ही लिखना है। अब उसके बाद जो व्यंजन है उसको क्या है, प्लस 1 करने पर जो भी आएगा वो लिखेंगे। तो अब स्वर है, स्वर का जो भी होगा उसका हमने नंबर देना है, नंबर देना है। अगर इसमें प्लस माइनस नहीं करना कुछ भी, जैसे नंबर दिया यहाँ पर तो नंबर ही हम आगे देंगे। एन के लिए ओ यानी फिर स्वर आ रहा है, तो उस ओ के लिए हमने वैसे कितना यूज किया, यहाँ पर 4 यूज किया है, और ये हमने यहाँ पर लगाया भी है। तो आपने ये नहीं करना कि 14 पर एन है और आगे 1 प्लस करने पर स्वर आ जाएगा तो स्वर को हम 4 लिखेंगे, तो ऐसा नहीं करना दोस्तों। आपने क्या लिखना है, सिर्फ जो व्यंजन के बाद प्लस 1 हो रहा है उस प्लस करके जो अक्षर आ रहा है, जो अल्फाबेट्स आ रहा है उसी को ही लिखना है। अब जी कितने पर था, 7 प्लस कितना कर दिया, 8, यानी प्लस 1 कर दिया, कितना हो गया 8। तो दोस्तों अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो वो बताता हूं कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे होगा। अभी जो करवाया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको करके देखते हैं कि कितना हमें समझ में आया। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यदि किसी भाषा में टाइगर को U3H2S लिखा जाता है तो मंकी को क्या लिखा जाएगा, यानी
टाइगर को क्या लिखा है U3H2 ऐसे लिखा है, तो मंकी को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों इसे सोल्व करने का तरीका बताता हूँ कि हमें क्या है, बहुत आसान तरीके से और बिल्कुल मिनटों सेकंडों में नहीं, घंटों में नहीं, मिनटों में नहीं, हमें सेकंडों में करना है इसको। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं यहाँ से। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम टाइगर को लिखेंगे TIGER। अब इसके नीचे जो दिया गया वो नीचे लिखेंगे, क्या है U3H2S। अब दोस्तों हमें क्या करना, सबसे पहले इसकी क्या है, नंबरिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नंबरिंग लगाएंगे। अब देखो स्वर के लिए तो इसने नंबरिंग यूज की है, जो मैंने स्वर में बताई थी। स्वर कितने थे, 5 थे। कौन कौन से, A E I O U, 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग बताई थी। अब आई के लिए कितना यूज किया, 3, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3। ई के लिए कितना, 2, तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है 2। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब जो बचे कौन से व्यंजन बचे, व्यंजन क्या है, एक तो है ये 20 यानी T20। अब उसके बाद जी, अब जी को लिखते हो देखो 7, ये देखो कितने पर है, 7 पर है। आप ऐसे आते हो, आपको आधे से ज्यादा नंबर ऐसे याद हो जाएंगे। अब ये क्या है 7, यहां से देखो लास्ट एंड में जाते हैं हम तो 7 बनता है, तो ये जी क्या है 7 पर। ई हो गया R 18, R क्या है 18 पर, यानी 20 से 2 माइनस कर दो तो 18 पर क्या है R है। तो इतना समझ में आ गया कितने पर है 18। अब 20 था 21 हो गया, 21 पर क्या है U। 7 था 8 हो गया, 8 पर क्या है, अब 8 H क्या है 8 पर है। कैसे, ये दोनों चीज मिला दो तो ये क्या हो गया अपना 8 बन गया। तो ये क्या है 8, 8 में क्या है H, तो आ गया। यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 1 प्लस हो रहा है। इसमें क्या है 1 प्लस हो रहा है। R कितने पर है 18 पर है, कितने पर हो गया 19 पर हो गया, यानी 1 प्लस हो रहा है। अब सभी में 1 प्लस करें, हमें क्वेश्चन क्या मिला करने के लिए, मंकी मिला है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर मंकी, MONKEY। तो सबसे पहले हम स्वर देखें कौन कौन से स्वर, कौन से हैं इसमें 1 2, यानी कितने स्वर है, इसी में भी 2 स्वर है, इसमें भी कितने थे 2 स्वर है। तो स्वर के लिए पहले नंबर लगा लेंगे। नंबर क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले नंबर रहेगा। अब एक दोस्तों बात और ध्यान रखना, जब आपके पास ऑप्शन कितनी है 4 ऑप्शन है, कितनी ऑप्शन है 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ऐसा क्वेश्चन मिले आपको तो सबसे पहले आपने क्या स्वर की नंबरिंग देखनी है कि स्वर में कौन कौन सी नंबरिंग दी गई है। तो स्वर में क्या है आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिनके लिए सही जगह पर नंबरिंग लिखी होगी। जैसे ओ के लिए क्या है 4 यूज हो रहा है, तो यहाँ पर 4 होगा। ई के लिए कितना है 2, अगर 2 जगह ऐसी सेम कंडीशन 2 जगह हो तो आपने ये व्यंजन चेक करना है। अगर ऐसी एक ही जगह चारों में ऑप्शन हो तो आपने क्या पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, पूरा क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना, आपने डायरेक्ट आंसर ये लगा देना है, क्योंकि वो 4 पर है, ई कितने पर है 2 पर है। अगर 4 ऑप्शन है उसमें तो 4 ऑप्शन के अंदर आता है आपको, अगर 5 ऑप्शन या चौथी ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि इनमें से कोई नहीं, क्या लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं, फिर आपको क्या है 3 ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी। अगर नहीं लिखा ऐसा 4 ऑप्शन है या 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में क्या है 4 2 है 2 जगह पर स्वर के अंदर, या कोई भी आपकी 2 या 3 स्टार्टिंग की वो नंबरिंग मैच कर रही है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, जो एग्जांपल के अंदर पूछा गया, बाकी सभी में वो चीजें मैच नहीं करी, तो आपने जो 1 या 2 चीजें सबसे ज्यादा मैच करी है अलग अलग जगह पर, उसको क्या है आपने टिक मार कर देना। आपका क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा हो सकता है आपका क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में हो जाए, इतना टाइम लगे, तो हमारे पास इसका भी टाइम बच रहा है। हमने क्या है वहां पर टाइमिंग की बचत करनी है और ज्यादा से ज्यादा जो हमें क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सोल्व करना है। तो ये दोस्तों समझ में आ गया। अब क्या किया, अब हमें प्लस करना है। देखो इसमें 1 प्लस हो रहा है तो बाकी कितने बचे, m 13 पर कितना हो गया 14, n कितने पर है 14 पर, तो ये क्या हो गया 15। तो दोस्तों ये सेम कंडीशन आ गई, तो मैंने एक पहले क्वेश्चन बताया था कि स्वर आ रहा है, आपने कुछ नहीं समझना, आपने उसकी जगह अल्फाबेट्स लगाना है। के कितना है 11 पर है, तो के जो बागड़ी में कुछ कहते हैं, हमारे बागड़ी में क्या बोलते हैं, अरे 11 पर के आवेगा, तो ये क्या है 11 है, तो 11 पर क्या है के है, कितना प्लस a कर दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अब आ जाएगा l,
और y कितने पर है 25, तो आखिरी अल्फाबेट्स कौन सा है z है। तो ये एक प्लस करने के बाद क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसके टाइप के अंदर एक दो क्वेश्चन आपको 2-3 टाइप और क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कैसे हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी भाषा में सिक्किम को H3P3N लिखा जाता है तो दिल्ली को इस भाषा में क्या लिखा जाएगा, दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। तो देखो दोस्तों सबसे पहले मैंने करवाया था, पहले में प्लस माइनस हो रहा था, इसमें देखो क्या डिफरेंट है, इसके अंदर क्या है अलग ही होगा कुछ। SIKKIN क्या लिखा है H3P3N ये लिखा हुआ दोस्तों। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि क्या हो रहा है। अब देखो दोस्तों इसमें S कितने पर है 19 और यहाँ पर क्या है 8। अब यहाँ पर क्या है वो तो जो स्वर है वही है, ये दो स्वर है, स्वर को दे दिया। अब 11 11 16 16 13 14। तो दोस्तों इसके अंदर एक चीज और आ रही होगी, आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर आ रहा है ऑपोजिट, यानी एक दूसरे के विपरीत। और विपरीत क्या है ये देखना आपने कि S का विपरीत, S का विपरीत है H यानी 8 पर है। K का विपरीत क्या है P कितने पर 16 पर। 11 का विपरीत क्या है P कितने पर 16 पर, यानी K का विपरीत हो गया P। तो M का विपरीत क्या हो गया 14 यानी N। अब देखो दोस्तों इस विपरीत का मतलब होता है, विपरीत का मतलब क्या है, विपरीत का मतलब एक ही मतलब है विपरीत का, आपने देखना है कि 27। हमेशा याद रखना कि विपरीत जब आपका कोई भी शब्द विपरीत आ रहा है तो आपको विपरीत याद नहीं करना। जब आपको नंबरिंग याद है, अच्छे से नंबरिंग याद होती है तो विपरीत याद करने की जरूरत नहीं होती। अब क्या है विपरीत किसी का भी पूछ ले आपसे तो विपरीत का मतलब होगा 27, यानी जो विपरीत पूछेगा उसको मिलाकर दोनों का जोड़ 27 होगा। जैसे मैंने एकदम से पूछ लिया आपको R का विपरीत क्या है, तो R का विपरीत आपने एकदम बोल देना है कि I है। I क्यों है कि R 18 पर है और I 9 पर है। 18 और 9 कितने हो गए 27, एकदम से बोल दिया। J का विपरीत क्या है, अब J कितने पर है 10 पर है, तो आपको क्या विपरीत करने के लिए यानी 27 करने के लिए कितना चाहिए, तो 17 चाहिए दोस्तों। कितना चाहिए 17 चाहिए। तो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 27 हो गया। अब 17 पर क्या है तो Q है मेरे दोस्तों, क्या है Q है। इसी प्रकार क्या है ये क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि सिक्किम को S3P3N लिखा जाता है तो दिल्ली को कैसे लिखा जाएगा। तो दिल्ली को कैसे लिखना है हमने, तो दिल्ली को देखो इसी के अंदर बोला है, तो हमने क्या करना है सबसे पहले स्वर निकाल देंगे। कौन से स्वर है E और I, कितने दो ही स्वर है, दो स्वर के लिए क्या लगाएंगे यहीं पर सोल्व कर देंगे, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सोल्व करने के लिए क्या लगा दिया यहाँ पर 3 और 2। अब क्या है D का विपरीत, D कितने पर है 4 पर है। 27 करने के लिए कितने चाहिए 23 चाहिए, और 23 पर क्या है हमारा, तो यहाँ पर W आ जाएगा। कितना आ जाएगा W आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने W, यानी W इसका क्या है विपरीत होगा। L कितने पर है 12 पर, 27 करने के लिए कितने चाहिए 15, तो 15 पर क्या है O। ठीक है, H कितने पर है, H का तो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है H के लिए क्या लगा देंगे ऐसा लगा देंगे, तो ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक टाइप और देखते हैं जिसके अंदर ये था आपका स्वर और व्यंजन के आधारित क्वेश्चन। किसके था, स्वर और व्यंजन के आधारित। ठीक है, ये आपकी टाइप थी 1 थी, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन आपको स्वर और व्यंजन के लेवल पर बताया है कि स्वर और व्यंजन के आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अब टाइप करवाएंगे 2। टाइप क्या है 2। तो दोस्तों टाइप 2 की बात करेंगे तो टाइप 2 के अंदर क्या है, आपको
क्वेश्चन के अंदर वो चीजें पूछी जाएगी जो अल्फाबेट्स के आधार पर होगी, कि आपको अल्फाबेट्स दिए होंगे यानी इसके कुछ कोडिंग के जो टाइप है उसी के अंदर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उससे अंदर पूछा जाएगा आपसे कि ये क्वेश्चन अगर इसी तरह होगा, एग्जाम्पल दी जाएगी और उसको सोल्व करना है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको करवा देता हूँ दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन है आपको टाइप 2 के अंदर करवा देता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अल्फाबेट्स दिए होंगे हमें कि उसके अंदर किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 1 प्लस होता है या 2 प्लस होते हैं या 4 प्लस होता है। इसी के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इसी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि देखो किसी भाषा में MYSTIFY को NZTUJGZ लिखा जाता है, तो इसी भाषा में NEMESIS को क्या लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन को दोस्तों इसने एग्जाम्पल के तौर पे हमें क्या दिया गया है कि इसको क्या है ये लिखा जाता है, यानी MYSTIFY को क्या लिखा जाता है NZTUJGZ लिखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो सबसे पहले MYSTIFY को N इसके नीचे लिख लेंगे, आसान हो जाएगा करना। चाहे ऐसे लंबे लिखो बराबर में फिर लंबे लिख दो, यानी एक एक अक्षर को M यहाँ पर YS उसके सामने लिखो तो वैसे भी करना आसान हो जाएगा, ऐसे भी लिखो तो भी आसान है। MYNZTUJG और Z ये लिखा गया है, यानी इस नाम को ये नाम दिया गया है। तो इसी भाषा में NEMESIS को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी नंबरिंग हमें याद है, तो नंबरिंग लगाएंगे। नंबरिंग क्या है इसकी, तो वो नंबरिंग देखो सबसे पहले यहाँ पर कितना है 13 25 19 20 9 और 6 25। अब दोस्तों इसके अंदर क्या है, स्वर व्यंजन की बात नहीं हो रही, सिर्फ इसके अंदर अगर स्वर की बात होती तो आई का कोड क्या यहाँ पर जे नहीं दिया होता, आई का कोड वो लिखता है यहाँ पर 3 और दूसरा और क्या है इसके अंदर है, और इसके अंदर क्या है और कुछ नहीं है। स्वर के अंदर क्या है एक ही आ रहा है, वो क्या आई, तो आई को ये लिखता, ठीक है। आई को क्या लिखता 3 लिखता, वो नहीं लिखा हुआ। अब क्या जे लिखा हुआ, तो ये सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला की ही बात हो रही है। अब देखो 13 यहाँ पे कितना हो गया 14 25 26 19 20 20 21 9 10 6 7 25 26। या देखो दोस्तों इसी के अंदर क्या एक प्लस हो रहा है, हमें क्या करना है इसी के अंदर एक प्लस कर देना है। क्या करना है एक प्लस 14 15 5 6 13 14 5 6 19 20 9 10 19 20। ये क्या हो गया एक प्लस कर दिया हमने, तो सभी का आंसर क्या आ जाएगा ऑफ नेट जेट, ठीक है। ऑफ एन सॉरी नॉट एन एफ टी जे टी, ठीक है। ये क्या इसका आंसर आ जाएगा। अभी दोस्तों इसी के अंदर एक चीज देखो, अब ये देखो अल्फाबेट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इनको दोस्तों अगर 7 अल्फाबेट्स होंगे, क्रॉस में भी हो सकता है। ये क्रॉस में कैसे होगा, तो सबसे पहले देखो ये कितने हैं दोस्तों 7 अल्फाबेट्स हैं, कितने हैं 7, तो 3 के क्या है जोड़े बन जाएंगे और एक सिंगल बचेगा, इसको क्या है इससे बदल दिया जाएगा। या क्या करेगा इसको विपरीत क्रम में लिखेगा, तो ये भी क्या अपनी जगह वही आएगा। देखो y को क्या है यहाँ पर लिख दिया इसने, y को उल्टे क्रम में लिख देगा, कि उल्टे क्रम में भी लिखना शुरू कर देता है कि m को z की जगह और z को m की जगह लिख देगा, तो ऐसे भी लिखा जाता है ये। और इसी प्रकार आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। क्रॉस के अंदर जब भी आपके पास अल्फाबेट 7 हो, क्रॉस की बात हो रही अल्फाबेट 7 हो तो 3 1 3 का जोड़ा बनेगा। अगर आपके पास 4 हो तो 2 2 के जोड़े बनेंगे। अगर 5 हो तो 2 1 2 के जोड़े बनेंगे। अगर 8 हो तो 4 4 या 3 2 3, ऐसे भी आपको क्रॉस में मिल सकते हैं।
उसमें प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, या उसमें विपरीत आ रहा है, या उसके अंदर 4 प्लस हो रहे हैं, कि जितने मर्जी प्लस हो रहे हो, आपको क्या करना है, पहले अल्फाबेट्स को देखने कितने अल्फाबेट्स है, फिर क्रॉस में देखने हैं। अगर 8 अल्फाबेट्स है तो 4 4 या 3 के जोड़े बनेंगे, वहां से आपने क्रॉस में कर लेना है, या विपरीत क्रम में लिखा होगा। बस इतनी बातों पर आप क्वेश्चन की क्या है, जितनी भी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस होगा इस चीज का। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम हम 3 दूसरे भाग में करते हैं। तो अगले वीडियो में आप देखना कि आपको पार्ट नंबर 3 और इसकी जो 5 टाइप आपकी 2 4 वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो लगातार कंटिन्यू आप इसी तरह इस वीडियो से जुड़े रहें चैनल से, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करने को मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि एक एक वीडियो आप इतने ध्यान से देखो कि आपका जो सिलेबस है इतना अच्छे से कवर हो जाए कि आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा देखने की रीजन की जरूरत ना पड़े किसी भी एग्जाम के लिए। और अगर आप एसएससी बैंक की तैयारी करते हो, ठीक है, तो आप क्या है, इसी चैनल पर मैथ और रीजनिंग की क्लासें भी मैं अलग से शुरू कर रहा हूँ, तो वो भी क्लासें आप ज्वाइन कर लेना और अपने दोस्तों से शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।